हटा दूंगी सही में। आज जो टॉपिक दे रहे हैं वो है तुम्हारा फंक्शन ओवरलोडिंग। उसका 2 लाइन का डेफिनेशन है, उसको लिखवा रहे हैं, लिख लो। ठीक है, डेफिनेशन उसका लिखो। ओवरलोडिंग रेफर्स to the use of the same thing for different purposes. Overloading refers to the use of the same thing for different purposes. एक आदमी ऑन रखना। हो गया? Full stop. C++ also permits overloading of functions. Stop. This means that we can use the same function name to create functions that perform a variety of different tasks. Stop. हो गया सर। This is known as function polymorphism. This is known as function polymorphism in object-oriented programming. Full stop. पैराग्राफ चेंज करो। वैसे लिखाइए। Using the concept of function overloading, we can design a family of functions. A family of functions with one function name but with different argument lists. Full stop. The function would perform different operations depending on the argument list, in the function call.
full stop. The correct function to be invoked सर इन्वोक्ड का स्पेलिंग INVOKED, invoked मतलब कॉल करना, is determined by checking the number and type of the arguments but not on the function type. लिखा? यस सर। कहीं मिस नहीं ना है? आज तो बहुत कम स्टूडेंट आया जी। अभी सर था बहुत सारा लेफ्ट हो गया। एक ही तो ना लेफ्ट हुआ? नहीं और भी हुआ। और भी हुआ है? चलो, यानी ओवरलोडिंग टर्म जो है C++ में, ये पॉलीमॉर्फिज्म का जो प्रॉपर्टी है या पॉलीमॉर्फिज्म को फॉलो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म में होता है जो एक चीज से अधिक काम ले लेना, उसका यहाँ पे ये प्रॉपर एग्जाम्पल होता है। जो फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोग एक चीज से एक से अधिक काम ले लेते हैं, और चूंकि यह फंक्शन ओवरलोडिंग है यानी एक फंक्शन से अधिक काम ले लेंगे हम लोग, एक से अधिक, इसलिए यहाँ पे हम टर्म भी लिखा है फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है उप्स में इसको। यानी एक फंक्शन नाम एक ही होगा लेकिन उसका वर्क जो होगा डिफरेंट होगा। इससे पहले भी बताया है जो फंक्शन ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है बट इंटरनल स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन से हम लोग स्क्वायर का भी वॉल्यूम, क्यूब का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं अगर वॉल्यूम का बात करें, किसी स्पेयर का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, किसी क्यूबॉइड का भी हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो फंक्शन एक ही होगा लेकिन काम डिफरेंट हुआ। जिस क्यूब का हम वॉल्यूम निकाले, क्यूबॉइड का निकाले, या फिर हम लोग किसी स्पेयर का निकाले, तो नाम सेम, माने वॉल्यूम नाम से मान लो एक फंक्शन बना रहे हैं, नेम विल बी द सेम बट इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, हाँ इंटरनल स्ट्रक्चर, चूंकि सबका फॉर्मूला अलग अलग है तो इंटरनल स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट। काम कैसे करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द आर्गुमेंट। हम जब फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल करने के बाद जो आर्गुमेंट भेजेंगे उसके ऊपर बेस करके उस फंक्शन कोड को या उस फंक्शन का बॉडी पार्ट को ये कॉल करेगा। ठीक है? यस सर। तो प्रोग्राम रन करने के बाद ये डिसाइड होता है, इसलिए इसको हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है? क्या करें, प्रोग्राम बता दें? ये सब बता दीजिए। लेकिन लड़के आज कम आए हैं आप लोग।
अभी कम आएगा तो रात को क्लास करवा देंगे। दिखाई पड़ रहा है? फंक्शन नहीं लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। फंक्शन, खाली फंक्शन ओवरलोडिंग लिखे हैं। हम्म। पड़ रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है। फंक्शन नेम देखो एक ही है, लेकिन उसका प्रोटोटाइपिंग डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा होगा। एक में सिंगल आर्गुमेंट भेजे हैं, एक में एक 2 आर्गुमेंट डबल। भेजे हैं, और एक में 3 आर्गुमेंट हमने भेजा है। ठीक है, तो अब टाइप क्यूब का जो वॉल्यूम है वो निकालेगा। ये फंक्शन जो है तुम्हारा आवाज कैसे कट रहा है? आवाज क्लियर है? जा रहा है? आप वीडियो नहीं आ रहा है? तो खाली वो तो, हाँ, एक ठीक है। हो हाँ, गया होगा। हाँ, क्या बता रहे थे? तो ये सब का रिटर्न ये जो टाइप। फंक्शन है, इसमें हम किसी सिलेंडर का वॉल्यूम को निकालेंगे, और इससे किसी क्यूबॉइड का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। क्लियर हुआ? अब यस सर। मेन पे हम जाते हैं। हम डायरेक्ट वैल्यू पास, इनपुट नहीं लेके हम डायरेक्ट वैल्यू पास करके दिखा रहे हैं, जल्दी होगा। सी आउट वॉल्यूम ऑफ ट्यूब
वॉल्यूम फंक्शन को कॉल करेंगे, इसे पास कर देंगे हम, मान लो 5, सी आउट /n वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दिया है, वॉल्यूम बाबू की क्यों गई? फ्लोट। ठीक है, यस सर। यहाँ पे आप देखो, एक ही नेम इज द सेम, आर्गुमेंट इज द डिफरेंट। डिफरेंट। हमने यहाँ पे मैसेज दिया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसमें एक इंटीजर वैल्यू पास किए, तो ये प्रोटोटाइप से मैच करेगा। ऐसा फंक्शन जो रिटर्न टाइप हो और जिसमें हमने सिंगल आर्गुमेंट, इंटीजर सिंगल आर्गुमेंट पास किया, तो यहाँ पे ये मिलेगा इसको। इसका बॉडी पार्ट कहाँ पे है? इस जगह पे, यानी ये प्रोटोटाइप मैच किया, देन ये जंप किया तुम्हारा बॉडी पार्ट में। यहाँ से 5 पास हुआ तो इसमें कितना आ गया? 5। रिटर्न किया 5 × 5 × 5,
जो भी वैल्यू आया 125 आएगा, 125 को रिटर्न किया और रिटर्न करके कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे द मैसेज विल बी वॉल्यूम ऑफ क्यू इज इक्वल टू 125। 125। नेक्स्ट लाइन में हमने कॉल किया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम को कॉल किए फंक्शन को, इसमें दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक फ्लोट और एक इंटीजर। एक फ्लोट और एक इंटीजर वाला फंक्शन प्रेजेंट है तो इसका जो बॉडी पार्ट है उस बॉडी पार्ट में जंप करके आएगा। आर में तुम्हारा 3.5, एच में आ जाएगा 5। देन सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो सेट किए हैं 3.14 यानी पाई का बराबर इंटू आर इंटू एच, ठीक है, यानी पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला जो है वो सेट हुआ। ये उसका वॉल्यूम निकाला, जो भी हुआ रिटर्न कर दिया, इस जगह पे मैसेज आ गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू इतना। इन द सेम वे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, इसमें क्यूबॉइड लिख दिए थे, यहाँ पे क्यूबॉइड नहीं होगा ये, हाँ क्यूबॉइड क्यों होगा, ठीक है। इसमें 3 पास किए हैं एल बी और एच नाम से, 5 2 और 3 तीनों इंटीजर वैल्यू है, तो तीनों इंटीजर वैल्यू वाला फंक्शन है मेरा, जंप करेगा। एल में एल का 5, बी में 2 और एच में 3। नाउ इट विल रिटर्न एल बी एच, जो फॉर्मूला है क्यूबॉइड का वॉल्यूम का, जो कैलकुलेशन हुआ वो वैल्यू यहाँ पे आपको मैसेज करेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू। तो ये पूरे प्रोग्राम के अंदर आप देखिए नेम ऑफ द फंक्शन इज द सेम, तीनों का नेम सेम, दैट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बट कोडिंग सबका अलग अलग है, दैट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन, ठीक है। यस सर। एक ही फंक्शन से हमने एक से ज्यादा काम ले लिया, सेम में ये पॉसिबल नहीं होता था, ये पॉसिबल है। एक फंक्शन से एक ही काम ले पाते थे, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन से हमने 3 काम ले लिया, सो वी कैन से द फंक्शन इज ओवरलोडेड ओवर हियर। हो गया? यस सर। आवाज कट रहा है, हम इसको हटा लें अभी, पहले ये बोलो, इसके बाद बात करते हैं। ये सर हटा लीजिए। उतार लिया है, उतार लिया है, ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था, बोलो ना। नहीं समझे, फिर से। वो नहीं काम करेगा ना, प्रोटोटाइप मिसमैच बताएगा। अब दूसरी बात है कि उसमें भी नियम है, जो पहले वो आर्गुमेंट को मैच करता है, पहले नंबर ऑफ आर्गुमेंट, देन टाइप ऑफ आर्गुमेंट, लेकिन इसके बाद अगर मैच नहीं करता है तो इंटरनल कन्वर्जन भी है। मान लो कैरेक्टर है तो कैरेक्टर को इंटीजर बना के वो काम कर लेगा, यानी कैरेक्टर का वैल्यू लेके काम कर लेगा। फ्लोट है तो उसको डबल में कन्वर्ट कर लेगा, ये इंटरनल कन्वर्जन भी होता है, ठीक है। तुमने डबल दिया, मान लो कोई पैरामीटर, लेकिन आपने फ्लोट वैल्यू भेज दिया तो उसको डबल में कन्वर्ट कर लेगा। इंटीजर वैल्यू है, कैरेक्टर पास कर दिए तो कैरेक्टर क्या करेगा, कैरेक्टर को इंटरनल कन्वर्जन करके कैरेक्टर का जो आस्की वैल्यू है उस आस्की वैल्यू को ये पास कर देगा। आया समझ में आप? यस। ठीक है। लेकिन आज बहुत कम लड़के हैं और ये एब्सेंट में हम सबको काउंट कर लेंगे, तो घर से बैठ के आप लोग को क्लासरूम का जो सिनारियो है वो भेज रहे हैं, वो भी पसंद नहीं है, तो सबको कह दीजिएगा, जो हम उसको एब्सेंट मान के चलेंगे। अब
आज कौन कौन प्रेजेंट हो, नाम बोलो तो। अमनजीत, अमन है, हाँ अमन है, रितु है, रवीन है, विशाल है, यस सर। और कौन है, शुभम, और बाकी सब सो रहे हैं घर पे ना। ठीक, ठीक है, बंद करो। क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं।